नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बाइज्जत बरी हो गए। एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा कलदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब के गवाह वाजिद जिया खुद मान रहे हैं कि नवाज शरीफ की मिल्कियत का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल के साथ कोई ताल्लुक है। ऐसे केसेस में दस्तावेजी शवाहिद ही होते हैं, मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती। अदालती फैसले पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। लाहौर और गुजरांवाला में लीगी कारकुनान का जश्न। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की 11 साल बाद बराह रास्त समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर दिए। अहमद रजा कसूरी का रजा रब्बानी को अदालती मुआविन बनाने पर एतराज़। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का केस पहले मुकर्रर न किए जाने पर अफसोस का इजहार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजर सानी भी खारिज हो चुकी। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। आइंदा माह से रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। जुडिशरी को मौका मिला है इदारे से खून के दाग मिटाए। हम चाहते हैं तारीख को दुरुस्त किया जाए। शहीद भुट्टो को इंसाफ मिलेगा तो अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। बोले हमारा किसी खिलाड़ी या पुराने सियासतदान से मुकाबला नहीं। कुछ सियासतदान समझते हैं ताकत का सरचश्मा कोई और है। जो शख्स हर मर्तबा नाकाम रहा 5वीं बार हुकूमत लेकर कौन सा तीर मार लेगा। एक शख्स को पहली बार वजीर आजम बनाया तो उन्हीं से लड़ पड़ा जिन्होंने वजीर आजम बनाया था। पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया गया तो अवाम को रोजगार की फराहमी जिम्मेदारी होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जेर समाअत। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने मुल्जिमान की जानिब से दायर 6 मुतफर्रिक दरखास्तें निमटा दी। समाअत कल तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फराइज की अंजाम दही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस एजाजुल एहसन को लिखा गया खत वेबसाइट पर जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में लिखा, मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए न मुझे कॉल की न मुलाकात के लिए आए। आपका ख़त मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राबिते की कोशिश की लेकिन जवाब न मिला। स्टाफ ने बताया कि आप जुमे की दोपहर को लाहौर चले गए। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है न कि 4.5 दिन। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक और खुला खत लिखा। सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बोगस कार्रवाई चैलेंज करने का हक महफूज रखता हूँ। मेरा मसला अब सिर्फ जाती नहीं बल्कि इदारे का मसला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ रेफरेंस पर मिस इन्फॉर्मेशन हैरान कुन है। जज को इस्तिस्ना के बावजूद असासे डिक्लेयर न होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों घसीटा जा रहा है। क्या जज के साथ इम्तियाजी सलूक की कोई कानूनी या अखलाकी वजह है। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक। धरती माँ के 25 सपूत जामे शहादत नोश कर गए। शोहदा की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान गैरजन में अदा। कोर्ट कमांडर पेशावर समेत हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों, सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। DI खान में दहशतगर्दी का वाकया। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी कलदम TTP से वाबस्ता दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की। हमला आवरों और कलदम TTP की क़यादत को पकड़ कर हवाले करने का मुतालिबा।